हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो इससे पहले के जो 5 चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन आंसर्स और 6 चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन मैंने इनके वीडियोस जो है पब्लिश कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम ह्यूमन रिसोर्स की एक्सरसाइजेस से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, उनके हमको आंसर्स देखने हैं। तो फर्स्ट इज व्हाई आर पीपल कंसिडर अ रिसोर्स। तो लोगों को रिसोर्स क्यों कहा जाता है? तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स कोई ऐसी चीज होती है जिसकी कोई वैल्यू हो, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हो, जिसकी यूटिलिटी हो। तो हमें जो ह्यूमन बींग्स है, जो पीपल है, उसे एक रिसोर्स क्यों कहा जाता है? सो पीपल आर कंसिडर्ड अ रिसोर्स बिकॉज क्योंकि they have skill, knowledge and abilities to work and create goods and services। तो हम जो है, हमारे पास क्या होता है, ऐसे लोग, हम मतलब हमें से ही कुछ लोग जिनके पास हुनर होता है, उनके पास इतनी नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है, ताकि वो काम और क्रिएट करते हैं क्या, गुड्स और सर्विसेज को। तो गुड्स में जो सामान हम यूज करते हैं उसको बनाया जाता है, जैसे कि आयरन ओर से क्या बनाया जाता है, आयरन, आयरन से फिर और अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वैसे ही आयरन से स्टील बनाया जाता है, स्टील से फिर अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और सर्विसेज, सर्विसेज में आपका बैंकिंग सेक्टर आ गया, टूरिज्म सेक्टर आ गया। तो ये इसलिए जो है ह्यूमंस को एक अच्छा रिसोर्स कहा गया है। नेक्स्ट होता है ह्यूमन बींग्स कैन यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्स। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो जो है नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके उसको वाइसली और उसके साथ उसको वैल्यू ऐड देते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आयरन ओर का एग्जांपल्स। तो हम जो है गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करते हैं और हम जो है नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करके, यूज करके उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो है पीपल जो है उसे एक अच्छा रिसोर्स माना गया है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेस फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो पॉपुलेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन क्यों है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन कम है, क्यों है? तो ये जो टॉपिक है ये हम क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पॉपुलेशन के रिस्पेक्टिव में भी हमने ये चीज़ें को देखा है। तो द कॉजेस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर। तो पूरे विश्व में ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका अलग होने का कारण क्या है? सबसे पहला होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब पीपल जो है, टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है? रिलीफ। रिलीफ का क्या मतलब होता है? क्या वो एरिया प्लेन एरिया है, क्या वो एरिया माउंटेन वाला एरिया है, किस तरीके का एरिया है। सो पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन ऑन प्लेन रेदर देन माउंटेन एंड प्लेट्यूज। तो प्लेन एरियाज जो है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहने प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल होता है, हम वहाँ फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, वहाँ पे घर बनाना ईजी होता है, रोड कनेक्टिविटी ईजी होती है। इसलिए जो है लोग जो है माउंटेन और प्लेट्यूज एरिया को छोड़ के प्लेन एरिया पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट होता है क्लाइमेट। तो जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होगा लोग वहीं अच्छे से रहेंगे। सो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है, रेदर देन जहाँ पे टेम्परेचर जो है अच्छे पैरामीटर्स में हो। नेक्स्ट होता है सॉइल। तो सॉइल, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है डेंस होगा। तो फर्टाइल सॉइल है मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती अच्छी होगी। तो वैसे एरियाज जो है डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब घनत्व ज़्यादा होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या होता है? जहाँ पे इंसानों की जनसंख्या। नेक्स्ट होता है वाटर। सो पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजली अवेलेबल। तो लोग वहाँ पे प्रिफर करते हैं रहना जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो आसानी से मिल सके। नेक्स्ट होता है हमारा मिनरल्स। तो एरियाज जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि मिनरल डिपॉजिट है तो वहाँ पे माइंस खुल सकते हैं, माइंस खुला तो वहाँ पे आसपास फैक्ट्रीज खुलेंगी। तो इस तरीके से जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होता है वहाँ पे भी लोग रहना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली। तो हमने चैप्टर में देखा कि कैसे जो है 3 बिलियन से डायरेक्टली 6 बिलियन जो है कुछ सालों में पहुंच गया। तो ये इतना रैपिड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्यों हुआ? सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन रैपिडली बिकॉज डेथ रेट्स हैव डिक्रीज ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड फूड। तो डेथ रेट्स क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को हेल्थ सुविधा, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, सैनिटेशन जो है वो अच्छा मिल रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है। उसके बाद जो है
बर्थ रेट्स रिमेन हाई इन मैनी कंट्रीज, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, इंडिया है, चाइना है, जहाँ पे बर्थ रेट्स क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज मोर चिल्ड्रन सर्वाइव ड्यू टू मेडिकल इंप्रूवमेंट। सो पहले क्या होता था, इन्फेंट एज में ही बच्चों की डेथ हो जाती थी क्योंकि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। और आज की डेट में इतना एडवांस हो गया है कि अगर 7 मंथ्स में भी बच्चा पैदा होता है तो उसके 80 to 90% चांस होते हैं कि वो जी जाए। तो इस तरीके के मेडिकल इंप्रूवमेंट्स के कारण भी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। अब नेक्स्ट है पीपल लिव लॉन्गर लाइफ नाउ देन बिफोर, और आज की डेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ के बढ़ने के बाद लोगों की उम्र भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के मुकाबले जो है अब उम्र ज़्यादा सालों तक लोग जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज को इफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर्स के बारे में हमको बताना है। तो एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज आर, तो सबसे पहला होता है बर्थ रेट और सेकंड होता है डेथ रेट। ओके, और उसके अदर भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इमाइग्रेशन के बारे में हमने देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं बर्थ और डेथ रेट। तो बर्थ रेट क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न पर 1000 पीपल इन अ ईयर। तो 1000 लोगों में कितने बेबीज बॉर्न हुए हैं एक साल में, इसे बर्थ रेट कहा जाता है। और जितना हाई बर्थ रेट होगा उतना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट होता है डेथ रेट, और ये भी सेम होता है नंबर ऑफ डेथ। तो यहाँ पे बर्थ की बात हुई थी और यहाँ पे डेथ की बात हो रही है। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन अ ईयर। तो जितना ज़्यादा डेथ रेट होगा उतना कम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। तो लो डेथ रेट ड्यू टू बेटर हेल्थ लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जब डेथ रेट कम होगी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के कारण, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या होगा, कम होगा। ओके सॉरी, जब लो डेथ रेट होगी तो पॉपुलेशन जो है वो भी ज़्यादा ग्रो करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो कोई भी पॉपुलेशन हम एक उठा के अगर देखते हैं, किसी भी कंट्री का हम अगर देखते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, तो उस कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, उसमें स्ट्रक्चर कैसा है। और स्ट्रक्चर को हम किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे हम बाइफिकेट करेंगे। जैसे कि एज हो गया, तो एक अगर हम पॉपुलेशन ग्रुप लेते हैं किसी भी कंट्री स्टेट का, तो उस पॉपुलेशन ग्रुप में कितने एज वाले लोग हैं, कितने मेल फीमेल है, क्या लिटरेसी रेट है उनकी, उसके बाद क्या हेल्थ कंडीशन है, क्या काम वो करते हैं, क्या इनकम लेवल है। तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। सो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, ये क्या शो करता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप। तो अलग अलग एज ग्रुप में क्या क्या कौन सा पॉपुलेशन डिवाइडेड है वो हमें इन पॉपुलेशन पिरामिड से पता चलता है। जैसे कि 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, तो इस तरीके से हम एज ग्रुप डिफाइन करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितना टोटल पॉपुलेशन है, कितने लोग जो है इस एज ग्रुप में या इस एज ग्रुप में हैं। अब उसके बाद द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब ये जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का एज ग्रुप में, इसको फर्दर हम सब डिवाइड कर देते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है, तो शेप ऑफ अ पॉपुलेशन पिरामिड, और जो भी शेप है पॉपुलेशन पिरामिड वो उस कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में बताता है। तो स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो उस पर्टिकुलर कंट्री में कैसे लोग रहते हैं, क्या उनका वहाँ मेल्स और फीमेल्स है, क्या एज ग्रुप है उनका, उसके बारे में हमको पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड है किसका, इंडिया का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 0 to 4 में इतने लोग हैं, 5 to 9 में इतने लोग हैं, तो इसमें से डिवाइडेड है इतना मेल्स इतने फीमेल्स। तो इस तरीके से जो है पॉपुलेशन पिरामिड से हम जान सकते हैं। और एवरेज एज कहाँ तक जीते हैं इंडिया के लोग, 75+ ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से जो है पॉपुलेशन पिरामिड जो है डिफाइन करता है कि इसे कंट्री का पॉपुलेशन किस तरीके का होगा। नेक्स्ट हमको टिक द करेक्ट आंसर्स वो करने हैं। तो फर्स्ट इज विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ए ऑप्शन है हाउ पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम। सेकेंड है द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो ये तो नहीं होता पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो डेथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में है, पॉपुलेशन इंक्रीज के बारे में। नेक्स्ट इज द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। तो ये वाला ऑप्शन आएगा, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग जो है रहते हैं
वो इससे डिफाइन हो रहा है। नेक्स्ट इज विच आर द 3 मेन फैक्टर्स फॉर दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। तो 3 मेन फैक्टर्स क्या है जिससे पॉपुलेशन चेंज जो है उसका पता चलता है, तो ये है बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। ओके, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, इससे पॉपुलेशन चेंज का पता चलता है। नेक्स्ट है इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच, तो 1999 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 6 बिलियन तक पहुंच गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड, अभी हमने देखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज, सेक्स, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो किसी पर्टिकुलर कंट्री का अगर हमको एज और सेक्स कॉम्पोजिशन देखना है तो उसके लिए हम पॉपुलेशन पिरामिड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें कुछ हमको वर्ड्स दिए गए हुए हैं और उनके बेसिस में हमको ये सेंटेंसेस फिल आउट करने हैं। तो फर्स्ट जो है, व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स डेंसली पॉपुलेटेड। अट्रैक्टेड टू एन एरिया मतलब उनको लगता है कि हाँ इस एरिया में हमको जाकर रहने में सूटेबिलिटी लगेगी, अच्छा लगेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन घना हो जाता है, तो डेंसली पॉपुलेटेड। नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस। अब ये जो डेंसली जो एरिया है जहाँ पे जहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे जाके रहना चाह रहे हैं, इच्छुक है, तो इनके फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट होगा, मतलब ना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, ना टेम्परेचर जहाँ ठंडा है। नेक्स्ट इज गुड सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्स आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा, जैसे कि पानी आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिलेगा, कुछ और मिनरल्स वगैरह है वो आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा, और क्या मिलेगा वहाँ पे, फर्टाइल लैंड। क्या मिलेगा आपको, फर्टाइल लैंड। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर्स जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स है जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, यूज़र रिक्वेस्ट के नाम से हम एक प्लेलिस्ट चलाएंगे जिसमें आपके रिक्वेस्ट जो है मैं उनके वीडियोस जो है ज़रूर डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।